तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम दक्ष और स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नई हॉरर स्टोरी में। जी हाँ, आज की वीडियो एक हॉरर स्टोरी के ऊपर होने वाली है। और आज वैसे ठीक ले आए हम वीडियो जल्दी। एक वीडियो हमने डाली थी, उसके बाद तुरंत ही वीडियो आ गई। उससे पहले वाली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, तो अब लेट नहीं होगा। तो आज की ये जो स्टोरी होने वाली है एक विलेज की होने वाली है, एक विलेज के रहस्यमयी पेड़ के ऊपर। जी हाँ। और ये स्टोरी मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट की थी। वो उसका नाम अर्जुन है। तो ये स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम अर्जुन रहेगा। तो उस स्टोरी में मतलब एक तरीके से वो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो बाहर जाता है मतलब अपने गांव में, क्योंकि उसका यहाँ पर काम वगैरह चल नहीं रहा था, तो इस वजह से वहाँ गया। तब जाके उसने जो चीज़ एक्सपीरियंस की उस स्टोरी को उसने हमें शेयर किया। तो अब मैं ये स्टोरी आपको ये बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और हॉरर और मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियो स्टोरी सुननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर आनी चाहिए। और मैं नीचे अपनी इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी भी दे दूंगा, जिस पर आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं बाकी लोगों तक ये स्टोरी सुना सकूँ। तो अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है, मतलब ये जो स्टोरी होने वाली है, इसका मेन कैरेक्टर का नाम है अर्जुन, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वो रहता तो वैसे मुजफ्फरनगर में था, बट लेकिन उसके बाद कुछ टाइम तक ऐसा हो रहा था कि वो उसका काम ठीक नहीं चल रहा था। वो काम करता था, उसके पापा का भी काम सही से नहीं चल रहा था, तो वो परेशान हो गए थे। वो फैमिली में से 3 ही मेंबर थे। तो इसलिए उन्होंने एक तरीके से सोचा कि हमें अपने गांव वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी उसका काम नहीं चल रहा, यहाँ पर और खर्चा हो रहा है, और जो उसने और उसे लोन वगैरह वो लिए हुए थे वो भी उन्हें परेशान कर रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने सोचा चल ठीक है, जब तक थोड़ा सा शांत होए, जब तक अपना वापस से सीजन वगैरह चले, तब हम आ जाएंगे। इतने गाँव जाके अपनी खेती बाड़ी है, इतना वो करेंगे, कुछ ना कुछ पेट तो पाल ही लेंगे। तो वो उन्होंने गांव में जाने का फैसला किया और वो गांव की तरफ चल दिए। तो जो ये लड़का था ना, ये अर्जुन, जो उसके मम्मी पापा थे, उसका तो गांव मतलब ये तो गांव में रहते थे। उसके गांव का नाम था सिखेड़ा। और जो अर्जुन था उसका जन्म हुआ था मुजफ्फरनगर में। तो वो मुजफ्फरनगर में रहता था, उसका जन्म वहीं हुआ था। तो वो पहली बार अपने गांव वापस जा रहा था। उसे पता नहीं था कि उसका माहौल कैसा रहने वाला है गांव का, या वहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो वो खुश होकर मतलब अपना बढ़िया पैक वैक करके अपने निकलते हैं गांव की तरफ। वो गांव पे पहुंचते हैं। सब लोग जो होते हैं गांव के पुराने लोग, वो देखते हैं, उन्हें खुश होते हैं कि भाई तुम इतने दिन बाद आए, तो उनका वेलकम वगैरह होता है। फिर वो अपने घर देखते हैं, उनका घर मतलब बहुत गंदा हुआ वो होता है। इतने एक पड़ोसी कहता है भाई तुम मेरे इस मकान में रह सकते हो, 2-3 दिन अपने इसकी सफाई कर लेना। तो वो 2-3 दिन अपनी सफाई वफाई कर कर अपना माल मतलब अपना जो सामान होता है वही रख लेते हैं उसके दोस्त के वहाँ पर। तो फिर अपना वहाँ से जब शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर अच्छे से वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चलकर वहीं पर वो जो अर्जुन होता है वो काम भी देख लेता है। वो पार्ट टाइम वहाँ पर जॉब भी कर लेता है एक मैकेनिक की दुकान पर, गाँव में जो होता है। और वो फार्मिंग भी करता है, जो उसकी खेती बाड़ी थी। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कर कर मतलब टाइम बीतता है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने होते हैं। 2 महीने बाद उसके दोस्त बनते हैं वहाँ पर नए। तो धीरे धीरे करके जब दोस्त बनते हैं तो वो जो दोस्त मतलब ऐसी बातें चलती है धीरे धीरे कर कर, वो उनकी डीप होती है फ्रेंडशिप। तो वो आगे चलकर वो बताते हैं भाई तू कहाँ पर काम वगैरह करता है, ऐसे ऐसे। तो अच्छा तू वहाँ पर जाता है, तो वहाँ से ना एक शॉर्टकट पड़ता है, तो वहाँ से आ जाएगा। तो इतनी लेट आता है रात को 10-11 बजे तक, तो तू वहाँ से 2 घंटे का रूट लेकर आता है, तो वहाँ से तेरा 2 घंटे बच जाएंगे। तो तू 9 बजे तक ही आ जाएगा, 9 बजे से भी पहले ही आ जाएगा। तो कहता है अच्छा भाई बताओ मुझे भी कौन सा रूट है, मुझे तो पता नहीं था। तो उन्हें बताते हैं, वो दिखाते नहीं, वो बता देते हैं बस। तो ठीक है, वो अगले दिन काम पर जाता है अर्जुन। तो अर्जुन जब काम पर जाता है, वो वहां से आता है, तो उसे ध्यान आता है अच्छा मेरे दोस्तों ने एक रूट बताया था, मैं आज वहां से जाता हूँ। टाइम हो रहा था लगभग 5 बज रहे थे। 5 बजे वो फ्री हो गया था उस दिन। तो वो 5 बजे के करीब अपना जब वो निकलता है वहां से, तो दिन चौखा होता है, मतलब सूरज वगैरह भी रहता है ठीक, ढल भी नहीं रहा था, और मौसम वगैरह बढ़िया रहता है। तो मतलब उजाला रहता है बढ़िया एकदम, काफ़ी जैसे रहता है।
तो उसके बाद वो अपने जब आता है उस रास्ते से, तो उस रास्ते से वो जब मतलब जा रहा होता है ना, उस रास्ते की तरफ मुड़ रहा होता है, वो सुनसान सा था वैसे। तो जो उसके वहां से लोग थे ना आसपास के, उसे बड़ी अजीब तरीके से देख रहे थे। वो एक तरीके से घूर रहे थे। वो कह रहा था मैं ये क्या मतलब अजीब से तरीके से, शायद उन्होंने देखा हो कि मैं पहली बार इस गाँव में आया हूँ, कोई अजीब वो, इस वजह से गाँव का बिहेवियर ऐसी होता है। तो उसके बाद जब वो आगे चला, तो वहाँ से जो भी लोग वापस आ रहे थे वो ज़्यादा दूर से नहीं, थोड़ी सी पास में ऐसी वो आ रहे थे, क्योंकि वो जो पेड़ था वो काफ़ी दूर था वैसे अंदर चलकर, वो 7 किलोमीटर का रूट था। जब अर्जुन वहाँ से जाता था वो कम से कम 15-20 किलोमीटर के रूट से ऐसे घूम के जाता था, वो स्ट्रेट रूट था। तो वहाँ से जब सीधा चल रहा था, उसके बाद उसने देखा धीरे धीरे कर कर कि यार मैं इतनी देर से उस रूट से जाता हूँ, मुझे इतनी थकान नहीं होती, यार मुझे ऐसे थकान हो रही है। तो वो देखता है आगे चल के एक पेड़ था, तो पेड़ उससे देख के कहता है मगर यार इतना आलीशान पेड़, ऐसा हरा भरा बड़ा पेड़, मगर यार मुझे प्यास भी लग रही है, शायद उसके पास कोई हो, पानी वानी भी मिल जाए और थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा छाई के नीचे। तो वो आगे चल के अपना रेस्ट वगैरह करता है। फिर जब वो वहां पर पहुंचता है, वहां से उसके साथ ये चीजें होनी स्टार्ट होती है। वो आराम से वहां देखता है कि वहां पर एक कुआं सा था, वो कुएं से पानी वगैरह पीता है निकाल कर, साफ पानी मीठा पानी था। वो फिर आराम से थोड़ी सी देर आग बंद करके लेट जाता है ऊपर की तरफ, ऐसे करके वो लेटता है। उसके बाद वो देखता है कि उसके ऊपर, उसके मतलब वो जैसे हाथ था, उसके हाथ में अचानक से एक सिंदूर की डिब्बी मिली, गिरी उसके हाथ पर। वो उठकर देखता है ये क्या चीज़ है, तो ऊपर देखता है कि ऊपर कुछ होता नहीं, ये कहाँ से गिरी है। तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है उसे, तो वो उसे खोलने की कोशिश करता है, वो खुलती नहीं। फिर वो टाइट कर मुंह से खोलने की कोशिश करता है, वो अचानक से खुल जाती है डिब्बी और उसकी आंख में सिंदूर गिर जाता है और उसे थोड़ी देर तक कुछ नहीं दिखता आसपास। फिर वो जैसे जैसे पानी ढूंढता है कर कर कर, वो मतलब वो साइकिल से आया था वैसे, जो वो होता है कुआं जो होता है वो थोड़ी सी दूर था, तो वहाँ तक जाने में उसे मतलब पता नहीं वो कहाँ से कहाँ मतलब चला जाए, वो दिख नहीं रहा उसे। तो वो अपनी साइकिल ढूंढता है, उसकी साइकिल पेड़ के पास ही थी, क्योंकि उस साइकिल में जो एक थाला था उसमें पानी की बोतल थी। तो वहाँ से पानी की बोतल लेता है, उसने कुएं में से भर ली थी। तो पानी की बोतल वो जैसे जैसे ढूंढता है साइकिल, पानी की बोतल निकाल के वो अपनी आँख धोता है, तो उसे जब थोड़ा सा दिखना स्टार्ट होता है, उसके बाद वो देखता है, जब उसकी थोड़ा सा धुंधलापन कम होता है, कि सामने एक लड़की खड़ी है और वो उसे देख के अजीब तरीके से हंस रही है। फिर उसके बाद जो अर्जुन होता है वो पूछता है मगर क्या हुआ, आप ठीक हो, यहाँ पर इतने सुनसान इलाके पे मुझे ही यहाँ पर एक परिंदा नहीं मिला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। उसके बाद वो कुछ नहीं बोली। फिर से अर्जुन ने पूछा कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, फिर से उस लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर जब तीसरी बार पूछा कि मैं क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, भाई बताओ कुछ, मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ तुम्हें घर पहुँचाने में, कैसे करने में। उसके बाद वो लड़की अचानक से तेज से भाग कर जाती है और उस पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है। वो लड़का थोड़ी देर मतलब चौंक जाता है कि ऐसे मतलब क्या वो हुआ, मगर कैसे डर के भागी, शायद डर गई हो। फिर वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पीछे की तरफ देखता है, वो लड़की पेड़ की तरफ छुपी है, उसकी आधा फेस उससे पेड़ से कवर है और आधे फेस से जब वो देख रही है तो मुझे अजीब तरीके से देख के हंस रही है। तो वो जो होता है वो थोड़ा सा मतलब घबराता है, वो देखता है। फिर वो जब पेड़ के पास को जाकर देखता है, वो उसे वो पीछे मुड़कर, वो अचानक से एकदम से पेड़ के पीछे वही हो जाती है, वो दिखती नहीं। वो देखता है पेड़ के पीछे कोई नहीं। उसके बाद वो थोड़ी सी देर मतलब थोड़ा चौंकता है, इधर उधर देखता है, फिर ऊपर देखता है, वो लड़की ऊपर बैठी हुई थी, ऊपर बैठकर बड़ी क्रीपी स्माइल दे रही थी। फिर वो लड़का इधर उधर देखता है, चलो देखकर वो सोचता पागल होगी लड़की, वो देखता है कि कोई है नहीं। फिर इतनी देर में उसके हाथ पर एक खून की बूंद टप गिरती है, वो थोड़ा डर जाता है। उसने फिर से ऊपर की तरफ देखा, उस लड़की के मुंह एक तरीके से लहूलुहान था, उसके मुंह में से खून निकल रहा था, उसका पूरा शरीर एक तरीके से खुरदा खुरदा सा था। वो थोड़ा डर जाता है, तो वो वहाँ से, तो वो मतलब जल्दी से वो देख के डर जाता है, तो अपनी साइकिल उठा के वो भागने की कोशिश करता है, मतलब भागता है वो तेज, बस आंख बंद करके वो जहाँ जा रही है साइकिल, वो जब, तो वो भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है। उसे दिख रहा है हाँ भाई 15-20 मिनट हो गए, वो टाइम देखता है, पर लेकिन वो देखता है कि वो पेड़ फिर से सामने से आ रहा है। वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि भैया क्या चीज़ हो रही है, भला मैं इतनी देर से साइकिल चला रहा हूँ, अच्छे से मुझे याद है, और अभी तक वो पेड़ फिर से वापस आ रहा है, ये न, फिर वो चारों तरफ देखता है ना, वो रास्ता गोल है, तो वो कैसे एक ही रास्ते से मतलब वो वापस आ रहा है। तब
ये जो चीज़ थी इसे कहते हैं चकवा। चकवे का मतलब है कि अगर आपसे कोई भी एंटिटी एक तरीके से भिड़ जाए, वो आपके कनेक्शन में आ जाए, तो उसके बाद वो उसके पास इतनी पावर होती है कि वो आपको एक तरीके से रहस्यमय तरीके से आपके दिमाग के साथ खेल सकती है, आपको भ्रम हो सकता है, इसे छकुआ कहते हैं। तो वो उसके साथ हो चुका था। फिर वो काफ़ी टाइम तक ऐसी फिर से वो हार नहीं मानता, करता रहता है। फिर वो एक तरफ जा मतलब एक एंड पॉइंट पर वो थक जाता है। वो इतना थक जाता है वो कि वो कहता है भाई अब मैं ठीक है मर जाऊँ, मार दो तुम मुझे, बस अब मेरे बस की नहीं है, मैं एक कदम भी आगे बढ़ाऊँ, जो करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो। तो लड़की वो देखता है, फिर थोड़ा सा अपना रुक कर कि वो लड़की उसके पीछे खड़ी थी, वो फिर से उस लड़की की तरफ देखता है और उस लड़की से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता है कि भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं इस रास्ते से आया या मैंने आपको कुछ उल्टा सीधा किया हो या फिर मेरी वजह से आपको कुछ कष्ट हुआ हो, मैंने गलती की हो तो मुझे माफ़ कर दो। बस वो अपना नीचे वो करके माफ़ी मांगता रहता है। फिर उसे थोड़े से वो देखता है कि इधर उधर कोई नहीं था, वो बहुत माफ़ी मांग रहा था, मतलब वो रोने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अकेला लड़का हूँ, अपने फैमिली का अकेला सहारा हूँ। फिर इतने में उसके पीठ के पीछे से एक हाथ आता है, वो थपथपाता है, वो पीछे मुड़ के देखता है कि चारों तरफ मतलब गांव वालों ने उसे घेर रखा था। वो थोड़ा चौंक जाता है। तो तब गांव वालों ने कहा कि डरो मत, अब जो भी चीज़ें तुमने देखी वो सब चीज़ सच थी, वो कोई वहम नहीं था, और अब हम सबको यहाँ से साथ ही निकलना चाहिए, तभी हम निकल सकते हैं। तो वे सब गांव वाले लेकर उसे जल्दी से कैसे कैसे करके वो सब बाहर निकल जाते हैं। तब वो गांव वाले उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हें सबसे पहले इसी के बारे में जानना चाहिए था कि वो रास्ता क्या है। और उसके दोस्तों की क्लास लगाते हैं वो, जिसने उसे रास्ता बताया था। उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो बताते कि ये जो एक लड़की थी, वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब वो एक तरीके से उसे बीमारी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी वो उस बीमारी से, उसके फैमिली वगैरह भी उसे टॉर्चर करते थे। तो एक दिन उसने डिप्रेशन में आके उस पेड़ के पास जाके सुसाइड कर लिया था। उसने अपना एक तरीके से वो खुरेद कर सारा खून उसकी एक डाली पर रगड़ दिया था पेड़ की। तब से वो उस पेड़ को पजेस कर चुकी है, वहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो उस रास्ते से जो भी निकलता है ना, वो लड़की चाहती है कि उसे हर वो दर्द मिले जो उसने सहा है। तो ये उसकी कहानी थी। तब से उसके बाद वो उसकी फैमिली जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस शहर की तरफ आए, उन्होंने सब चीज़ छोड़ छाड़ कर वहाँ से फिर से एक काम स्टार्ट किया। तब जाके वो अब एक ठीक लेवल पर है, मतलब अब अच्छे से वो खाक हमारे अच्छा खासा जोड़ भी रखा है। अब तो उसने बाइक भी ले ली थी एक। तो ये थी स्टोरी। आप बताना आपको स्टोरी कैसी लगी, तो कमेंट में बता देना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों वैसे गांव वगैरह में बहुत से रहस्यमय चीज़ें होती है, तो उस चीज़ों तो थोड़ा सा आप संभल कर रहा करो, क्योंकि कुछ पता नहीं कि किस चीज़ का क्या रहस्य रहा हो। तो तब तक के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।